ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि विराट का जो पुत्र है उत्तर, वो कौरवों की सेना जो है, जो उनकी गायों को चुरा कर ले जा रही है, हरण करके ले जा रही है, उसके साथ युद्ध करने के लिए बृहनलला रूपी अर्जुन के साथ वहां पर जाता है। लेकिन उस कौरव सेना को देखकर वो डर जाता है, डरकर वहां से भागने लगता है। तो अर्जुन जो है उसको उत्साहित करते हैं और अपना जो रहस्य वो छिपा कर रखे थे कि मैं बृहनलला नहीं अपितु अर्जुन हूं, और ये सभी जो कंक इत्यादि बल्लभ हैं ये सब मेरे भाई भीम, युधिष्ठिर है ना, द्रौपदी जो सैरंध्री है, ये रहस्य उसके सामने उद्घाटित करते हैं और उसको बताते हैं कि उसके उनके जो दिव्यास्त्र हैं वो कहाँ पर हैं। तो एक समी वृक्ष, जहां पर हमने पहले पढ़ा था जब वो जा रहे थे विराटनगर में, तो वहां छिपा कर रखते हैं। तो उन दिव्यास्त्रों को उतारने का आदेश देते हैं। जब दिव्यास्त्र आ जाते हैं तो उन दिव्यास्त्रों को देखकर वो रोमांचित हो जाता है और फिर अर्जुन से उन दिव्यास्त्रों के विषय में प्रश्न करता है, और यहाँ तक कि वो अर्जुन की परीक्षा भी लेता है कि वाकई में ये अर्जुन है या नहीं। तो उनके जो प्रसिद्ध 10 नाम है उनको पूछता है, उनके नाम क्यों रखेगा इसका कारण पूछता है, और फिर अर्जुन जो है उसको एक एक करके सभी पांडवों के जो दिव्यास्त्र हैं या अस्त्र हैं, उनकी जो खड्ग है उनके विषय में बताते हैं और उसको कहते हैं कि अब तुम जो है युद्ध के लिए तैयारी करो। फिर वहीं हम देखते हैं कि सामने जो कौरव सेना है उनके पक्ष में भी ये चर्चा चल रही है कि इतनी बड़ी कौरव सेना का सामना केवल अर्जुन ही कर सकता है और वो कभी युद्ध से विमुख नहीं होगा, तो संभवतः ये अर्जुन ही है, ऐसी चर्चा करते हैं। और ये देखकर या सामने जो योद्धा आ रहा है उसको देखकर जो कर्ण है वो बहुत ही उत्तेजित हो जाता है। वो स्वयं को बहुत बड़ा वो वीर समझता है, धनुर्धर समझता है। हालांकि आचार्य द्रोण उसको मना करते हैं, लेकिन फिर वो कहता है दुर्योधन को कि इनको पीछे रखो, क्योंकि ये सदा से ही अर्जुन का पक्ष लेते आए हैं। फिर उसके बाद वो अहंकार भरी बातें कहता है, खुद को कहता है साहब चाहे इंद्र आ जाएं या कोई भी आ जाए मेरे समक्ष तो मैं उनसे युद्ध करूंगा। फिर जो कृपाचार्य हैं वो उसको दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, ठीक है, कि हमेशा युद्ध, तुम्हारा जो मन है वो हमेशा ही युद्ध में रहता है, तुम देश काल और मतलब समय और स्थान का ध्यान नहीं रखते हो, ऐसा कहकर उसको डांटते हैं। यहाँ तक हमारी कक्षा हुई थी। चलिए इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है पंचाशत शतमोध्याय, यानी 50वां अध्याय, अश्वत्थामा की उद्गार। अब उसी जो कौरव सेना है उसमें अश्वत्थामा भी है, तो वो उनके क्या विचार हैं वो यहाँ पर प्रकट किए जाएंगे। अश्वत्थामोवाच न च तावज्जता गावो न च सीमान्तरं गता नहास्तिनपुरं प्राप्तस्तवं तव सॉरी नहास्तिनपुरं प्राप्तस्त्वं चाकर्णविकत्थसे सङ्ग्रामाश्च बहून् जित्वा लब्ध्वा च विपुलं धनं विजित्य सा परां सेनां किञ्चन पौरुषं धत्यग्निवाक्यस्तु तूष्णीं भाति दिवाकरा तूष्णीं धारयते लोकान् वसुधा सचराचरान्। अश्वत्थामा ने कहा, कर्ण, अभी तो हमने न गौओं को जीता है, न मत्स्य देश की सीमा के बाहर जा सके हैं, और न हस्तिनापुर में ही पहुंच गए हैं। फिर तुम इतनी व्यर्थ बकवाद क्यों कर रहे हो? विद्वान पुरुष बहुत सी लड़ाइयां जीतकर असंख्य धनराशि पाकर तथा शत्रुओं की सेना को परास्त करके भी इस तरह व्यर्थ बकवाद नहीं करते। आग बिना कुछ कहे सुने ही सबको जलाकर भस्म कर देती है, सूर्यदेव मौन रहकर ही प्रकाशित होते हैं, पृथ्वी चुप रहकर ही संपूर्ण चराचर लोकों को धारण करती है। इनमें से कोई अपनी पराक्रम की प्रशंसा नहीं करता। ब्रह्मा जी ने चारों वर्णों के कर्म नियत कर दिए हैं, जिनसे धन भी मिल सकता है और जिनका अनुष्ठान करने से करता दोष का भागी नहीं होता। ब्राह्मण वेदों को पढ़कर यज्ञ करावे अथवा करे, क्षत्रिय धनुष का आश्रय लेकर धन कमाए और यज्ञ करे, परंतु वह दूसरों का यज्ञ न करावे, क्योंकि यह काम ब्राह्मणों का है। वैश्य कृषि और व्यापार आदि के द्वारा धनोपार्जन करके ब्राह्मणों के द्वारा वेदोक्त कर्म करावे, और शूद्र वैतसी वृद्धि यानी बैंत के वृक्ष की भांति नम्रता का आश्रय ले,
प्रणाम और आज्ञा पालन आदि के द्वारा सदा तीनों वर्णों के पास रहकर उनकी सेवा करे। महान सौभाग्यशाली श्रेष्ठ पुरुष शास्त्र की आज्ञा के अनुसार वर्ताव करते हुए न्याय से पृथ्वी को प्राप्त करके भी अत्यंत गुणहीन गुरुजनों का भी सत्कार करते हैं, और यहाँ अन्याय से राज्य लेकर गुणवान गुरुजनों का भी तिरस्कार हो रहा है। भला जुए से राज्य पाकर कौन क्षत्रिय संतुष्ट हो सकता है? परंतु इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को इसी में संतोष है, क्योंकि यह क्रूर और निर्दयी है। जैसे व्याध सठता और छल कपट से भरे हुए उपायों द्वारा जीवन निर्वाह करता है, उसी प्रकार कपट पूर्ण वृत्ति से धन पाकर कौन बुद्धिमान पुरुष अपने ही मुंह अपनी बड़ाई करेगा। राजा दुर्योधन, तुमने जिन पांडवों का धन कपट द्यूत के द्वारा हर लिया है, उनमें से धनंजय, नकुल या सहदेव किसको कब युद्ध में हराया है? वह कौन सा द्वंद्व युद्ध हुआ था जिसमें तुमने अर्जुन आदि आदि में से किसी को जीता हो? धर्मराज युधिष्ठिर अथवा बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन तुम्हारे द्वारा किस युद्ध में परास्त किए गए हैं? आज जिस इंद्रप्रस्थ पर तुम्हारा अधिकार है, उसे पहले तुमने किस युद्ध में जीता था? दुष्ट कर्म करने वाले पापी, बताओ तो कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें तुमने द्रौपदी को जीत लिया हो? तुम लोग तो अकारण ही एक वस्त्र धारण करने वाली बेचारी द्रौपदी को रजस्वलावस्था में राजसभा के भीतर घसीट लाए थे। सूतपुत्र, जैसे धन की इच्छा रखने वाला मनुष्य चंदन की लकड़ी काटता है, उसी प्रकार तुमने और दुर्योधन ने कपट द्यूत और द्रौपदी के अपमान द्वारा इन पांडवों का मूलोच्छेद किया। जिस समय तुम लोगों ने पांडवों को कर्मकार अर्थात दास बनाया था, उस दिन वहां महात्मा विदुर ने क्या कहा था? उन्होंने जुए को कुरुकुल के संहार का कारण बताया था, याद है ना? हम देखते हैं, मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु अथवा कीड़े मकोड़े आदि ही क्यों न हो, सब में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सहनशीलता की एक सीमा होती है। द्रौपदी को जो कष्ट दिए गए हैं, उन्हें पांडुपुत्र अर्जुन कभी क्षमा नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार करने के लिए ही धनंजय प्रकट हुए हैं, और एक तुम हो जो यहाँ पंडित बनकर बड़ी बड़ी बातें बनाना चाहते हो। क्या बैर का बदला चुकाने वाले अर्जुन हम लोगों का संहार नहीं कर डालेंगे? यह कभी संभव नहीं है कि कुंती नंदन अर्जुन भय के कारण देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षसों से भी युद्ध न करें। जैसे गरुण जिस जिस वृक्ष पर पैर रखते हैं, अपने वेग से उसे गिराकर चले जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन अत्यंत क्रोध में भरकर संग्राम भूमि में जिस जिस महारथी पर आक्रमण करेंगे, उसे नष्ट करके ही आगे बढ़ेंगे। कर्ण, अर्जुन पराक्रम में तुमसे बहुत बड़े चढ़े हैं। धनुष चलाने में तो वे देवराज इंद्र के तुल्य हैं, और युद्ध की कला में साक्षात वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के समान हैं। ऐसे कुंती पुत्र की कौन प्रशंसा नहीं करेगा? जो देवताओं के साथ देवोचित ढंग से और मनुष्यों के साथ मानवोचित प्रणाली से युद्ध करते हैं और प्रत्येक अस्त्र को उसके विरोधी अस्त्र द्वारा नष्ट कर सकते हैं, उन कुंती नंदन धनंजय की समानता करने वाला कौन पुरुष है? धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि गुरु को पुत्र के बाद शिष्य ही प्रिय होता है। इस कारण से भी पांडुनंदन अर्जुन आचार्य द्रोण को प्रिय हैं, अतः वे उनकी प्रशंसा क्यों न करें? दुर्योधन, जैसे तुम लोगों ने जुए का खेल किया, जिस तरह इंद्रप्रस्थ के राज्य का अपहरण किया और जिस प्रकार भरी सभा में द्रौपदी को घसीट ले गए, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन से युद्ध भी करो। जब उन अन्यायों के समय तुम्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता जान नहीं पड़ी, तब इस युद्ध में भी सहयोग की आशा न रखो। ये तुम्हारे मामा शकुनी बड़े बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म के महापंडित हैं। छल पूर्वक जुआ खेलने वाले ये गांधार देश के नरेश शकुनी ही यहाँ युद्ध करें। गांडीव, धनुष, कृतयुग, द्वापर और त्रेता नामक पासे नहीं फेंकता, वह तो लगातार तीखे और प्रज्वलित बाणों की वर्षा करता है। गांडीव से छूटे हुए गीध के पंख वाले तीखे बाण पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाले हैं। वे शत्रु की छाती में घुसे बिना नहीं रहते। यमराज, वायु, मृत्यु और बड़वानल ये चाहे जड़मूल से नष्ट न करें, कुछ बाकी छोड़ दें, परंतु अर्जुन कुपित होने पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। राजन, जैसे राजसभा में तुमने मामा के साथ जुए का खेल किया, उसी प्रकार इस संग्राम भूमि में भी तुम उन्हीं मामा शकुनी से सुरक्षित होकर युद्ध करो। किसी दूसरे से सहयोग की आशा न रखो, अथवा अन्य योद्धाओं की इच्छा हो तो भी युद्ध कर सकते हैं, किंतु मैं अर्जुन के साथ नहीं लड़ूंगा। हमें तो मत्स्य नरेश से युद्ध करना है। यदि वे इस गोष्ठ पर आ जाएं तो मैं उनके साथ युद्ध कर सकता हूं। इस प्रकार हमारा 50वां अध्याय समाप्त हुआ। और ये मेरे लिए आश्चर्य है कि अश्वत्थामा इस प्रकार का वर्णन कर रहा है गुरुपुत्र, हमेशा से इनके साथ रहा है। दुर्योधन उसका मित्र भी है, कर्ण भी है, लेकिन यहाँ वो न्याय की बात कर रहा है। 51वां अध्याय। भीष्म जी के द्वारा सेना में शांति और एकता बनाए रखने की चेष्टा तथा द्रोणाचार्य के द्वारा दुर्योधन की रक्षा के लिए प्रयत्न। भीष्मोवाच साधु पश्यति वै द्रोणिः कृपा साध्वनुपश्यति कर्णस्तु क्षत्रधर्मेण केवलं योद्धुमिच्छति आचार्यो नाभिवक्तव्या पुरुषेण विजानता देशकालौ तु संप्रेक्ष्य योद्धव्यम्
योद्यव्यमिति मे मतिः यस्य सूर्यसमः पञ्च सपत्नः स्युप्रहारिणा कथमभ्युदये तेषां न प्रमुह्येत पंडितः। भीष्म जी बोले, दुर्योधन अश्वत्थामा ठीक विचार कर रहे हैं। कृपाचार्य की दृष्टि भी ठीक है, कर्ण तो केवल क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहता है। विज्ञ पुरुष को अपने आचार्य की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मेरा भी विचार यही है कि देश काल का विचार करके ही युद्ध करना उचित है। जिसके सूर्य के समान तेजस्वी और प्रहार करने में समर्थ 5 शत्रु हों और उन शत्रुओं का अभ्युदय हो रहा हो, तो इस दशा में विद्वान पुरुष को भी कैसे मोह न होगा। स्वार्थ के विषय में सोचते समय सभी मनुष्य, धर्मज्ञ पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं। अतः राजन, यदि तुम्हें जचे तो मैं इस विषय में अपनी सलाह भी देता हूँ। कर्ण ने तुमसे जो कुछ कहा है वह तेज एवं उत्साह को बढ़ाने के लिए ही कहा है। आचार्य पुत्र क्षमा करें, इस समय महान कार्य उपस्थित है। यह समय आप आपस के विरोध का नहीं, विशेषतः ऐसे मौके पर जबकि कुंतीनंदन अर्जुन युद्ध के लिए उपस्थित हैं, पूजनीय आचार्य द्रोण तथा कृपाचार्य को सब अपराध क्षमा करना चाहिए। जैसे सूर्य में प्रभाव, चंद्रमा में लक्ष्मी अर्थात शोभा सर्वथा विद्यमान रहती है, कभी कम नहीं होती, उसी प्रकार आप लोगों का अस्त्र विद्या में जो पांडित्य है वह अक्षुण्ण है। इस प्रकार आप लोगों में ब्राह्मणत्व तथा ब्रह्मास्त्र दोनों ही प्रतिष्ठित हैं। यदि प्रायः एक व्यक्ति में चारों वेदों का ज्ञान देखा जाता है तो दूसरे में क्षात्र धर्म का। ये दोनों बातें पूर्ण रूप से किसी एक व्यक्ति में हमने कभी नहीं सुनी। केवल भरतवंशियों के आचार्य कृप, द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा में ही ये दोनों शक्तियां यानी ब्रह्मबल और क्षात्रबल हैं। इनके सिवा और कहीं उक्त दोनों बातों का एकत्र समावेश नहीं है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए कितने वो तेजस्वी थे कि वेदों का ज्ञान भी रखते हैं, यानी ब्राह्मणत्व को भी जानते हैं और शास्त्र ज्ञान को भी जानते हैं, और तीनों। राजन, वेदांत, पुराण और प्राचीन इतिहास के ज्ञान में जमदग्नि नंदन परशुराम जी के सिवा दूसरा कौन मनुष्य द्रोणाचार्य से बढ़कर हो सकता है। ब्रह्मास्त्र और वेद, ये दोनों वस्तुएं हमारे आचार्यों के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती। आचार्य पुत्र क्षमा करें, यह समय आपस में फूट पैदा करने का नहीं है। हम सब लोग मिलकर यहाँ आए हुए अर्जुन से युद्ध करेंगे। मनीषी पुरुषों ने सेना का विनाश करने वाले जितने संकट बताए हैं उनमें आपस की फूट सबसे प्रधान कहा है। विद्वानों ने इस फूट को महान पाप माना है। अश्वत्थामा ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, आपकी न्यायोचित बात की निंदा नहीं की जानी चाहिए। हमारी न्यायोचित बात की निंदा नहीं की जानी चाहिए। आचार्य द्रोण ने पांडवों पर पहले के अन्यायों का स्मरण करके रोष पूर्वक अर्जुन के गुणों का यहाँ वर्णन किया है, भेद उत्पन्न करने के लिए नहीं। शत्रु, अच्छा ये पिताजी हैं, इसके पिताजी का पक्ष ले रहा है। शत्रु के भी गुण ग्रहण करने चाहिए और गुरु के भी दोष बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। गुरु को सब प्रकार से पूर्ण प्रयत्न करके पुत्र और शिष्य के लिए जो हितकर हो वही बात कहनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा श्लोक है कि अगर शत्रु भी तुम्हारा गुणवान है तो उसको ग्रहण करो, और गुरु भी अगर उसमें दोष है तो उसमें उसको बताने में संकोच नहीं करो। दुर्योधन ने कहा, आचार्य क्षमा करें, अब शांति धारण करनी चाहिए। यदि गुरु के मन में भेद न हो तभी यह समझा जाएगा कि पहले जो बातें कही गई हैं उनमें रोष ही कारण था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर दुर्योधन ने कर्ण, भीष्म और महात्मा कृपाचार्य के साथ आचार्य द्रोण से क्षमा मांगी। तब द्रोण बोले, शांतनंदन, भीष्म जी ने जो पहले बात कही थी उसी से मैं प्रसन्न हूँ। अब ऐसी नीति से काम लेना चाहिए जिससे अर्जुन इस युद्ध में दुर्योधन के पास तक न पहुंच सके। साहस से अथवा प्रमाद बस भी दुर्योधन पर उसका आक्रमण न हो, ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिए। वनवास की अवधि पूर्ण हुए बिना अर्जुन अपने को प्रकट नहीं कर सकते थे। आज यदि वे यहाँ कर अपना गोधन न पा सके तो हमको क्षमा नहीं कर सकते। ऐसी दशा में जैसे भी संभव हो वे धृतराष्ट्र पुत्रों पर आक्रमण न कर सकें और किसी प्रकार भी कौरव सेनाओं को परास्त न कर पावे, ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए। दुर्योधन ने भी पहले ऐसी ही बात कही थी कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने में संदेह है। अतः गंगानंदन भीष्म, आप स्वयं स्मरण करके यथार्थ बात क्या है, उनका अज्ञातवास पूर्ण हो गया या नहीं, इसका निर्णय करें। इस प्रकार हमारा 51वां अध्याय समाप्त हुआ। 52वां अध्याय, भीष्म पितामह की सम्मति। भीष्म जी ने कहा, कलाकाष्ठाश्च युज्यन्ते मुहूर्ताश्च दिनानि च अर्धमासाश्च मासाश्च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा संवत्सरापि एवं कालविभागेन कालचक्रं प्रवर्तते तेषां कालातिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात् पंचमे वर्षे 2 मासा विप्रजायतः। भीष्म जी ने कहा, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो समयमान है कितना उसका सूक्ष्म विभाग है। कहाँ से आरंभ होता है, कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, मास, पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु और संवत्सर, ये सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस तरह के काल के इन छोटे छोटे विभागों द्वारा यह संपूर्ण काल चक्र चल रहा है। इस पक्ष, मास आदि के समय के घटने बढ़ने और ग्रह नक्षत्रों की गति के
व्यतिक्रम से हर 5वें वर्ष में 2 महीने अधिक मास के बढ़ जाते हैं। इस प्रकार इन 13 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों के 5 महीने 12 दिन और अधिक बीत चुके हैं, ऐसा मेरा विचार है। अच्छा, अधिक मास के कारण इनके और भी अधिक बीत चुके हैं। अभी तो हर प्रत्येक 4 वर्ष में अधिक मास आता है हमारे यहाँ, ठीक है। हमारा जो अभी क्या बोलते हैं उसको, विक्रम संवत वाला जो क्या बोलते हैं, हमारा विक्रम संवत वाला जो पंचांग है, उसमें हम प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक अधिक मास आता है 1 महीने का, ठीक है। उस समय अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि 5वें वर्ष में 2 महीने अधिक बढ़ जाते हैं, यानी कि चलो इसका देख लेते हैं, रेफरेंस यहाँ पे दिया है। उस समय कालगणना थोड़ी दूसरी रही होगी, चलिए देखते हैं, इसका पूरा रेफरेंस दिया है, पढ़ते हैं। चांद्र वर्ष 354 दिन, अच्छा चांद्र वर्ष से गणना कर रहे हैं, और सौर वर्ष 365 दिन 15 घड़ी एवं कुछ पलों का हुआ करता है। इस हिसाब से 13वें सौर वर्षों में चांद्र वर्ष के लगभग 5 महीने अधिक हो जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ दोनों चलते हैं ना, सावन दिन उसको बोलते हैं, सौर दिन बोलते हैं, दोनों। चांद्र मतलब चांद्र मास भी है और सौर मास भी है। इन वर्षों में यदि 6 बार अधिक मास पड़ जाए तो जिन तिथियों को पांडवों का वनवास हुआ था 13वें वर्ष में, उसी तिथि तक 13 वर्षों से 5 महीने और 12 दिन अधिक हो सकते हैं। पांडवों ने सूर्य की संक्रांति के अनुसार वर्ष की गणना की थी, अतः उन्होंने अधिमास आदि के कारण बढ़े हुए महीनों और दिनों की संख्या को अलग नहीं माना। हाँ, अगर सूर्य की संक्रांति से गिनेंगे तो फिर अधिमास को अलग अधिक नहीं मानेंगे, चंद्रमा से गिनेंगे तो फिर मानेंगे, सही है। इसलिए उनकी गणना में 13 ही वर्ष हुए हैं। भीष्म जी ने चांद्र वर्ष की गणना का आश्रय लेकर बढ़े हुए महीनों और दिनों को भी गणना में ले लिया, अतः उनके हिसाब से उस दिन तक 13 वर्ष पूर्ण होकर 5 मास 12 दिन अधिक हुए। यह काल भेद सौर और चांद्र वर्षों की गणना के भेद से ही हुआ है। वास्तव में सूर्य की संक्रांति के हिसाब से उस समय तक पांडवों के 13 वर्ष 6 दिन हो चुके थे, 6 दिन एक्स्ट्रा हो गए थे। चांद्र वर्ष की गणना के अनुसार वही समय 13 वर्ष 5 माह 12 दिन का हो गया, ठीक है। ओके, मैं ही मिस्टेक कर रहा था, वहां पे जो हर 2 वर्ष में मतलब हर 5वें वर्ष में जो 2 महीने का अधिक मास है वो चांद्र वर्ष के अनुसार है, ठीक है, चलिए बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर वर्णन है, इन पांडवों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी उन सब का यथावत पालन किया है। अवश्य इस बात को अच्छी तरह जानकर ही अर्जुन यहाँ आए हैं। तो अभी जो हमारे मन में ऊपर डाउट आ रहा था पिछली कक्षाओं में कि भाई क्या उनका समय पूरा हो गया था, नहीं, यहाँ पर उन्होंने पूरा उसका निदान कर दिया है। सभी पांडव महात्मा हैं और सभी धर्म तथा अर्थ के ज्ञाता हैं। जिनके नेता राजा युधिष्ठिर हैं, वे धर्म के विषय में कैसे कोई अपराध कर सकते हैं। कुंती के पुत्र लोभी नहीं है, उन्होंने तपस्या आदि कठिन कर्म किए हैं। वे अधर्म या अनुचित उपाय से धर्म को गवाकर केवल राज्य की लेने के इच्छुक नहीं है। कुरुकुल को आनंद देने वाले पांडव उसी समय पराक्रम करने में समर्थ थे, किंतु वे धर्म के बंधन में बन गए थे, इसलिए क्षत्रिय व्रत से विचलित नहीं हुए। यदि कोई अर्जुन को असत्यवादी कहेगा तो वह पराजय को प्राप्त होगा। कुंती के पुत्र मृत्यु को गले लगा सकते हैं, किंतु किसी प्रकार असत्य का आश्रय नहीं ले सकते। नरश्रेष्ठ पांडव समय आने पर अपने पाने योग्य भाग या हक को भी नहीं छोड़ सकते, भले ही वज्रधारी इंद्र उस वस्तु की रक्षा करते हों। पांडवों का ऐसा ही पराक्रम है। इस समय रणभूमि में समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन के साथ हमें युद्ध करना है, इसलिए जगत में साधु पुरुषों द्वारा आचरित जो कल्याणकारी उपाय हैं उसे शीघ्र करना चाहिए, जिससे तुम्हारा यह गोधन शत्रु के हाथ में न जाए। कुरुनंदन, राजेंद्र में युद्ध में कभी ऐसा नहीं देखता कि किसी एक पक्ष की ही सफलता अनिवार्य हो। लो, अर्जुन आ पहुंचे हैं। संग्राम छिड़ जाने पर किसी न किसी पक्ष को लाभ या हानि, जय अथवा पराजय अवश्य प्राप्त होते हैं, यह सदा देखा गया है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। अतः राजेंद्र, तुम युद्धोचित कर्तव्य का पालन करो अथवा धर्म के अनुसार कार्य करो। बिना युद्ध के ही राज्य देकर संधि कर लो। जो कुछ करना है जल्दी करो। अर्जुन अब सिर पर आ पहुंचे हैं। कुंती पुत्र अर्जुन अकेला ही समर भूमि में समूची पृथ्वी को भी दग्ध कर सकता है, फिर वह अपने संपूर्ण वीर बंधुओं के साथ मिलकर केवल कौरवों को रणभूमि में नष्ट कर दे, यह कौन बड़ी बात है। अतः कुरुश्रेष्ठ, यदि आप ठीक समझें तो पांडवों के साथ संधि कर लें। दुर्योधन ने कहा, किंतु पितामह, मैं पांडवों को राज्य तो नहीं दूंगा, अतः उनसे संधि तो नहीं हो सकती। तब फिर युद्ध में उपयोगी जो भी कार्य हो उसे शीघ्र ही पूरा किया जाए। भीष्म जी ने कहा, कुरुनंदन, यदि तुम्हें जचे यानी तुम्हें ठीक लगे तो इस विषय में मेरी जो सलाह है उसे सुनो। मैं सर्वथा कल्याण की ही बात कहूंगा। तुम सेना का 1/4 भाग लेकर शीघ्र ही हस्तिनापुर की ओर चल दो तथा दूसरी 1/4 टुकड़ी गायों को साथ लेकर जाए। हम लोग आधी सेना लेकर पांडुनंदन अर्जुन का सामना करेंगे। मैं, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य युद्ध का निश्चय करके आए हुए अर्जुन के साथ लड़ेंगे। फिर चाहे तो मत्स्य नरेश आ जाएं या साक्षात इंद्र, जैसे बेला समुद्र को रोक देती है उसी प्रकार मैं उन्हें आगे बढ़ने से रोक रखूंगा।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा भीष्म की कही हुई यह बात सबको पसंद आई। फिर कौरवों के राजा दुर्योधन ने वैसा ही किया। पहले राजा दुर्योधन को और उसके बाद गोधन को भेजकर सेनापतियों को व्यवस्थित करके भीष्म जी ने सेना का व्यूह बनाने की तैयारी की। भीष्म बोले, आचार्य, आप बीच में खड़े हों, अश्वत्थामा वाम भाग की रक्षा करे और शरद्वान के पुत्र बुद्धिमान कृपाचार्य सेना के दक्षिण भाग की रक्षा करें। सूत पुत्र कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे रहें और मैं पृष्ठभाग की रक्षा करता हुआ संपूर्ण सेना के पीछे स्थित रहूंगा। सभी महारथी, महाधनुर्धर, महाबली, सूरवीर योद्धा यहाँ आए हुए पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के साथ रणभूमि में यत्न पूर्वक युद्ध करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने समस्त सेनाओं का दुर्भेद्य व्यूह रचकर उसे वज्रगर्भ, व्रीहिमुख तथा अर्धचक्रांत मंडल आदि के रूप में खड़ा किया और पिछले भाग में भीष्म जी भी स्वर्णमय तालत ध्वज फहराकर हाथ में हथियार लिए खड़े हो गए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी, यानी कि जो सेना का अलग अलग भाग था उसको अलग अलग व्यूह में उन्होंने वज्रगर्भ, है ना, जैसे वज्र होता है उसके गर्भ जैसा बना दिया, व्रीहिमुख बना दिया। ठीक है, तो बड़ा अच्छी स्ट्रेटेजी है यहाँ पे। अब देखते हैं अर्जुन क्या करेंगे। तो हमारा है 53वां अध्याय, अर्जुन का दुर्योधन की सेना पर आक्रमण करके गौओं को लौटा लेना। लो भैया, वैशंपायनोवाच, तथा व्यूढ़े स्वनीकेषु कौरवे येषु भारता उपायादर्जुनस्तूर्णं रथघोषेण नादयन् ददृशुस्ते ध्वजाग्रं वे शुश्रुवुश्च महास्वनं दोधूयमानस्य भृतं गाण्डीवस्य च निःश्वनं। ततस्तु सर्वमालोक्य द्रौडो वचनं ब्रवीत्, महारथम् अनुप्राप्तं दृष्ट्वा गाण्डीव धन्विनम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कौरव सेना की व्यूह रचना हो जाने पर अर्जुन अपने रथ की घड़घड़ाहट से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए शीघ्र ही निकट आ पहुंचे। सैनिकों ने उनकी ध्वजा के अग्रभाग को देखा, उनके रथ से आती हुई भयंकर आवाज भी सुनी और खींचे जाते हुए गांडीव की जोर जोर से होने वाली टंकार ध्वनि भी उनके कानों में पड़ी। तब सब कुछ देखकर गांडीव धनुष धारण करने वाले महारथी अर्जुन को निकट आया जानकर आचार्य द्रोण यह वचन बोले। द्रोण ने कहा, यह अर्जुन की ध्वजा का ऊपरी भाग दूर से ही प्रकाशित हो रहा है, यह उन्हीं के रथ की घड़घड़ाहट का शब्द है। साथ ही ध्वजा पर बैठा हुआ बानर भी उच्च स्वर से गर्जना कर रहा है। यह देखो, उस श्रेष्ठ रथ में बैठे हुए रथियों में प्रधान वीर अर्जुन धनुषों में सर्वोत्तम गांडीव की डोरी खींच रहे हैं, उससे वज्र की गड़गड़ाहट के समान शब्द हो रहा है। ये दो बाण एक साथ आकर मेरे पैरों के आगे गिरे हैं और दूसरे दो बाण मेरे दोनों कानों को छूकर निकल गए हैं। कुंती नंदन अर्जुन वन में रहकर वहां तपस्या तथा शौर्य द्वारा अति मानुष यानी मानवीय शक्ति के बाहर का पराक्रम करके आज प्रकट हुए हैं। ये प्रथम दो बाण द्वारा मुझे प्रणाम कर रहे हैं और दूसरे दो बाणों द्वारा कानों में युद्ध के लिए आज्ञा मांगते हैं। वाह, बंधु बांधवों को प्रिय लगने वाले परम बुद्धिमान अर्जुन को आज हमने दीर्घ काल के बाद देखा है। आहा, पांडुपुत्र धनंजय अपनी दिव्य लक्ष्मी यानी शोभा से अत्यंत प्रकाशित हो रहे हैं। अब ये बहुत ही शानदार श्लोक है। रथ पर बैठे हुए धनंजय ने बाण, सुंदर दस्ताने, तरकत, शंख, कवच, क्रीट, खड्ग और धनुष धारण कर रखे हैं। इनके रथ पर पताका फहरा रही है। इन सामग्रियों से संपन्न होकर आज ये तेजस्वी पार्थ स्रुवा आदि यज्ञ साधनों से घिरे और घी की आहुति पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि के समान शोभा पा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तपते हुए सूर्य की भांति दैदीप्यमान पांडुनंदन अर्जुन को समीप आते देख शत्रु उनकी ओर दृष्टिपात न कर सके। रथियों की सेना को सामने देख कुंती कुमार अर्जुन ने सारथी से कहा, अर्जुन ने कहा, सारथे, धनुष से बाण चलाने पर वह जितनी दूरी पर जाकर गिरता है, कौरव सेना से उतना ही अंतर रह जाए तो घोड़ों को रोक लेना, जिससे मैं देख लूं कि इस सेना में वह कुरु कुलाधम दुर्योधन कहाँ है। यह अत्यंत अभिमानी दुर्योधन को देख लेने पर मैं इन सभी योद्धाओं को छोड़कर उसी के सिर पर पड़ूंगा। उसके पराजित होने से ये सब परास्त हो जाएंगे। ये आचार्य द्रोण खड़े हैं, उनके बाद उन्हीं के पुत्र अश्वत्थामा हैं, उधर पितामह भीष्म दिखाई देते हैं, इधर कृपाचार्य और वह कर्ण है। ये सब महाधनुर्धर यहाँ युद्ध के लिए आए हैं, परंतु मैं इनमें राजा दुर्योधन को नहीं देखता हूं। मुझे संदेह है कि वह दक्षिण दिशा का मार्ग पकड़कर गायों को साथ ले अपनी जान बचाए भागा जा रहा है। अतः विराट नंदन, इन रथियों की सेना को छोड़ो और जहां दुर्योधन है वहीं चलो। मैं वहीं युद्ध करूंगा, यहाँ व्यर्थ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसे जीतकर गायों को अपने साथ ले मैं पुनः लौटाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर विराट कुमार उत्तर ने यत्न पूर्वक घोड़ों की लगाम खींचकर जहां बड़े बड़े कौरव महारथी खड़े थे उधर जाने से उन्हें रोका। फिर उन्हें वश में करते हुए उन घोड़ों को उसी ओर बढ़ाया जिधर राजा दुर्योधन गया था। रथियों की सेना छोड़कर श्वेत वाहन अर्जुन अब जब दूसरी ओर चल दिए तब उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्य बोले, ये अर्जुन राजा दुर्योधन के बिना ठहरना नहीं चाहते, इसलिए उधर ही बड़े वेग से जा रहे हैं, तो हम लोग शीघ्र चलकर इनका पीछा करें। इस समय वे बड़े क्रोध में भरे हैं, तो साक्षात इंद्रिया देवी की नंदन श्री कृष्ण अथवा पुत्र सहित महारथी आचार्य द्रोण के सिवा दूसरा कोई इनके साथ अकेला युद्ध नहीं कर सकता।
ये गायें अथवा प्रचुर धन हमें क्या लाभ पहुंचाएंगे। राजा दुर्योधन पार्थ रूपी जल में पुरानी नाव की भांति डूबना चाहता है। उधर अर्जुन उसी प्रकार रथ से दुर्योधन के पास जा पहुंचे और उच्च स्वर से अपना नाम सुनाकर बड़ी शीघ्रता से कौरव सेना पर टिड्डी दलों की भांति असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन के छोड़े हुए बाण समूहों से आच्छादित होकर वे समस्त सैनिक कुछ देख नहीं पाते थे। पृथ्वी और आकाश भी बाणों से ढक गए थे। युद्ध में बाणों की मार खाकर कौरव सैनिक धराशायी होते जा रहे थे, तो भी उनका मन वहां से भागने को नहीं होता था। वे मन ही मन अर्जुन की फुर्ती की सराहना करते थे। तदनंतर पार्थ ने अपना शंख बजाया, जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फिर उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष की टंकार करके ध्वजा पर बैठे हुए भूतों को सिंहनाद करने की प्रेरणा दी। अर्जुन के शंखनाद, रथ के पहियों की घरघराहट, गांडीव धनुष की टंकार तथा ध्वज में निवास करने वाले मानवेतर भूतों के भयंकर कोलाहल से पृथ्वी कांप उठी तथा गौएं ऊपर को पूंछ उठाकर हिलाती रमाती हुई सब ओर से लौट पड़ी और दक्षिण दिशा की ओर भाग चली। इस प्रकार हमारा 53वां अध्याय समाप्त हुआ। 54वां अध्याय अर्जुन का कर्ण पर आक्रमण, विकर्ण की पराजय, शत्रुंतप और संग्रामजित का वध, कर्ण और अर्जुन का युद्ध तथा कर्ण का पलायन। वाह, शीर्षक पढ़ के आनंद आ गया। वैशंपायनोवाच सशत्रुसेनां तरसा प्रणुद्य गास्ता विजित्याथ धनुर्धराज्ञः दुर्योधनायाभिमुखं प्रयातो भूयो रणं सोऽभिचिकीर्षमाणः गोसु प्रयाता सुजवेन मत्स्यान् किरीटिनं कृतकार्यं च मत्वा दुर्योधनायाभिमुखं प्रयातं पुरुप्रवीरा सहसा निपेतुः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धनुषधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने शत्रु सेना को बड़े वेग से दबाकर उन गायों को जीत लिया और वे युद्ध की इच्छा से फिर दुर्योधन की ओर चले। जब गायें तीव्र गति से मत्स्य देश की राजधानी की ओर भाग गईं और अर्जुन अपने कार्य में सफल होकर दुर्योधन की ओर बढ़ चले, तब यह सब जानकर कौरव वीर सहसा वहां आ पहुंचे। उनकी अनेक सेनाएं थी और उन सबकी अच्छी तरह व्यूह रचना की गई थी। उन सेनाओं में बहुत सी ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने उन सबको देखकर विराट पुत्र उत्तर को संबोधित करके कहा, राजकुमार, सुनहरी रस्सियों से जुटे हुए मेरे इन सफेद घोड़ों को तुम शीघ्र ही इस मार्ग से ले चलो और संपूर्ण वेग से ऐसा प्रयत्न करो कि मैं कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन की सेना के पास पहुंच जाऊंगा। देखो, जैसे हाथी हाथी के साथ भिड़ना चाहता हो, उसी प्रकार यह दुरात्मा सूत पुत्र कर्ण मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। पहले इसी के पास मुझे ले चलो। यह दुर्योधन का सहारा पाकर बड़ा घमंडी हो गया है। अर्जुन के विशाल घोड़े वायु के समान वेगशाली थे। उनकी जीन के नीचे लगे हुए कपड़े के दोनों पिछले छोर सुनहरे थे। विराट पुत्र उत्तर ने बड़ी तेजी से हाँक कर उन घोड़ों के द्वारा कौरव रथियों की सेना को कुचलवाते हुए पांडुनंदन अर्जुन को सेना के मध्य भाग में पहुंचा दिया। इतने में ही चित्रसेन, संग्रामजित, शत्रुशह तथा जय आदि महारथी विपाठ नामक बाणों की वर्षा करते हुए कर्ण की रक्षा के उद्देश्य से वहां आक्रमण करने वाले अर्जुन के सामने आ डटे। तब पुरुष श्रेष्ठ वीरवर अर्जुन क्रोध से युक्त हो आग बबूले हो गए। धनुष मानो आग की ज्वाला थी और बाणों का वेग ही आंच बन गया। जैसे आग वन को जला डालती है, उसी प्रकार वे उन कुरुश्रेष्ठ महारथियों के रथ समूहों को भस्म करने लगे। इस प्रकार घोर युद्ध छिड़ जाने पर कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर विकर्ण ने रथ पर सवार हो विपाठ नामक बाणों की भयंकर वर्षा करते हुए भीम के छोटे भाई अतिरथी वीर अर्जुन पर आक्रमण किया। तब अर्जुन ने अपने बाणों से जाम्बुनद नामक उत्तम स्वर्ण मड़े हुए सुदृढ़ प्रत्यंचा वाले विकर्ण के धनुष को काटकर उसके ध्वज को भी टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। रथ की ध्वजा कट जाने पर विकर्ण बड़े बेग से भाग निकला। शत्रु दल के वीरों का वध करने वाले कुंतीनंदन अर्जुन को इस प्रकार अमानुषिक पराक्रम करते देख शत्रुंतप नामक वीर उनके सामने आया। वह अर्जुन का पराक्रम न सह अपनी बाण वर्षा से पार्थ को पीड़ा देने लगा। कौरव सेना में विचरने वाले अर्जुन ने अतिरथी राजा शत्रुंतप के बाणों से घायल होकर उसे भी तुरंत ही 5 बाणों से बीन डाला। फिर उसके सारथी को 10 बाण मारकर यमलोक पहुंचा दिया। भरत श्रेष्ठ अर्जुन के बाण कवच छेद कर शरीर के भीतर घुस जाते थे। उनके द्वारा घायल होकर राजा शत्रुंतप के प्राण पखेरु उड़ गए और जैसे आंधी से उखड़ा हुआ वृक्ष पर्वत शिखर से नीचे गिरे, उसी प्रकार वह रथ से रणभूमि में गिर पड़ा। नरश्रेष्ठ वीरवर धनंजय के बाणों की मार खाकर कौरव सेना के कितने ही श्रेष्ठ वीर घायल हो इस प्रकार कांपने लगे, जैसे समयानुसार प्रचंड आंधी के वेग से बड़े बड़े जंगलों के वृक्ष हिलने लगते हैं। कुंती पुत्र अर्जुन के द्वारा मारे गए बहुतेरे उत्कृष्ट नरवीर जो सुंदर वेशभूषा से शोभित थे, प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर सो गए। जो वीर दूसरों को वशु अर्थात धन देने वाले और वाशव यानी इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे भी वाशव नंदन अर्जुन के द्वारा
युद्ध में पराजित हो गए। उनमें से कुछ तो सोने के कवच पहने थे और कुछ लोगों ने काले लोहे के बख्तर बांध रखे थे। वे उस युद्ध भूमि में पड़े हुए हिमालय प्रदेश के विशालकाय गजराजों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार संग्राम में शत्रुओं का संहार करने वाले गांडीवधारी वीर श्रोमणी नररत्न अर्जुन वहां सब दिशाओं में इस प्रकार विचरने लगे मानो ग्रीष्म ऋतु में दावानल संपूर्ण वनों को दग्ध करता हुआ चारों ओर फैल रहा हो। जैसे बसंत ऋतु में तेज चलने वाली हवा पतझड़ के बिखरे पत्तों का आती और बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार उस रणभूमि में रथ पर बैठे हुए अति रथी वीर किरीटधारी अर्जुन शत्रुओं का संहार करते हुए विचरने लगे। उनके हृदय में दीनता का लेस भी नहीं था। वे सुंदर किरीट और मालाओं से अलंकृत थे। उन्होंने लाल घोड़े वाले रथ पर बैठकर अपने सामने आए हुए कर्ण के भाई संग्रामजित के घोड़ों को मार डाला और एक बाण से उसके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई संग्रामजित के मारे जाने पर सूतपुत्र कर्ण ने कुपित हो पराक्रम दिखाने की इच्छा से अर्जुन और उत्तर पर इस प्रकार हठपूर्वक दावा किया मानो कोई गजराज दो पर्वत शिखरों से भिड़ने चला हो अथवा कोई व्याघ्र किसी महाबली स्थान पर टूट पड़ा हो। सूर्यपुत्र कर्ण ने बड़ी शीघ्रता के साथ पांडुनंदन अर्जुन को 12 बाणों से घायल किया। उसके घोड़ों के शरीर छेद कर छलनी कर दिए और विराट पुत्र उत्तर के हाथ में भी भारी चोट पहुंचाई। कर्ण को सहसा आते देख किरीटधारी अर्जुन भी तीव्र गति से आगे बढ़कर जैसे विचित्र पंख वाले गरुण किसी नाग पर जोर से आक्रमण करते हों उसी प्रकार बड़े वेग से उस पर टूट पड़े। वे दोनों ही संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ महान बलवान तथा समस्त शत्रुओं का वेग सहन करने वाले थे। कर्ण और अर्जुन का युद्ध सुनकर समस्त कौरव वीर उसे देखने के लिए दर्शकों की भांति खड़े हो गए। अपने अपराधी कर्ण को सामने देखकर पांडुनंदन अर्जुन की क्रोधाग्नि भड़क उठी। वे तुरंत ही हर्ष एवं उत्साह में भर गए और भयंकर बाणों की वर्षा करके उन्होंने क्षण भर में घोड़े रथ और सारथी सहित कर्ण को ढक दिया। तदनंतर कौरव सेना के रथियों और हाथी सवारों सहित संपूर्ण योद्धा अत्यंत घायल होकर चीखने चिल्लाने लगे। किरीटधारी पार्थ के बाणों से रथ आच्छादित हो जाने के कारण भीष्म आदि सभी महारथी घोड़ों सहित अदृश्य हो गए। तब महामना वीर कर्ण भी बाण समूह द्वारा अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए संपूर्ण बाणों को शीघ्र ही काटकर अपने धनुष और बाणों के साथ चिंगारियों से युक्त अग्नि की भांति शोभित होने लगा। फिर तो वहां कर्ण बार बार प्रत्यंचा खींचकर धनुष की टंकार फैलाने लगा और उसकी प्रशंसा करने वाले कौरव के दल में हथेलियों और तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। शंख बज उठे, नगाड़े पीटे जाने लगे और ढोलों का गंभीर शब्द सबोर गूंजने लगा। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे वानर वीर की पूंछ बहुत बड़ी पताका के समान हिल रही थी और उसके अग्रभाग पर भयंकर भूतों का भैरव नाद हो रहा था। इसके साथ ही वज्र की गड़गड़ाहट के समान गांडीव धनुष की टंकार फैल रही थी। ऐसे किरीटधारी अर्जुन की ओर देखकर कर्ण बार बार सिंहनाद करने लगा। तब अर्जुन ने भी घोड़े सारथी एवं रथ सहित कर्ण को बाणों द्वारा पीड़ित करके पितामह भीष्म द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की ओर देखते हुए कर्ण पर हठ पूर्वक बाणों की वर्षा प्रारंभ की। यह देख कर्ण ने भी अर्जुन पर मेघ की भांति बहुत से बाणों की झड़ी लगा दी। इसी प्रकार किरीट माली अर्जुन ने भी अपने तीखे बाणों से कर्ण को ढक दिया। इस प्रकार जहां राशि राशि बाणों यानी बहुत सारी बाणों द्वारा भीषण मार काट मची हुई थी, उस क्षेत्र में वे दोनों वीर अत्यंत तीक्ष्ण बाण समूहों की बौछार कर रहे थे। लोगों ने देखा वे रथ पर बैठे हुए बाण समूह के भीतर से इस प्रकार से प्रकाशित हो रहे हैं मानो बादलों के भीतर से सूर्य और चंद्रमा चमक रहे हों। कर्ण को अर्जुन का पराक्रम असह्य हो उठा। उसने अपनी आशुकारिता यानी शीघ्र बाण छोड़ने की कला का परिचय देते हुए तीखे बाणों से अर्जुन के चारों घोड़ों को बींध डाला। फिर 3 बाणों से उसके सारथी को घायल किया, परंतु 3 ही बाण मारकर तुरंत ही 3 बाण मारकर ध्वज को भी छेद डाला। कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष गांडीवधारी अर्जुन समर भूमि में शत्रुओं को रौंद डालने वाले थे। वे सूत पुत्र के बाणों से घायल होकर सोए हुए सिंह के समान जाग उठे और विपक्षियों पर सीधे आघात करने वाले बाणों द्वारा कर्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़े। कर्ण की बाण वर्षा से आहत हुए महात्मा अर्जुन ने अतिमानुष पराक्रम प्रकट किया। जैसे सूर्य अपनी किरणों के समूह से समस्त संसार को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाण समुदाय से कर्ण के रथ को ढक दिया। उस समय अर्जुन की दशा उस गजराज की भांति हो रही थी जो अपने प्रतिद्वंदी गज का प्रहार सहकर स्वयं भी उस पर चोट करने के लिए उद्यत हो। उन्होंने तरकस से भल्ल नामक तीखे बाण निकाले और धनुष को कान तक खींचकर सूतपुत्र के अंगों को बींध डाला। शत्रुओं का मानवर्धन करने वाले वीर धनंजय ने गांडीव धनुष से छूटकर वज्र के समान प्रकाशित होने वाले तीखे बाणों द्वारा इस युद्ध में कर्ण की दोनों भुजाओं, जांघों, मस्तक, ललाट, ग्रीवा आदि उत्तम अंगों को छेद डाला। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों की चोट खाकर सूर्यपुत्र कर्ण तिलमिला उठा और एक हाथी से पराजित हुए दूसरे वेगशाली हाथी की भांति वह पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से संतप्त हो युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग निकला। इस प्रकार हमारा 54वां अध्याय समाप्त हुआ।
पचपनवा अध्याय। अर्जुन द्वारा कौरव सेना का संहार तथा उत्तर का उनके रथ को कृपाचार्य के पास ले जाना। एक एक करके सब तो निपटा रहे हैं। वैशंपायनोवाच अपाये पायेतु राधेय दुर्योधन पुरोगमः अनीकेन धास्वेन शनैराच्छन्त पाण्डवं बहुधा तस्य सैन्यस्य व्यूढस्यापत्तः सदै आधारयत वेगं सा वेले वितुमहोदधे तथा प्रहस्य बीभत्सु कौन्तेय श्वेतवाहना दिव्यमस्त्रं प्रकुर्वाणा प्रत्यायादरथतत्तमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राधानंदन कर्ण के भाग जाने पर दुर्योधन आदि कौरव योद्धा अपनी अपनी सेना के साथ धीरे धीरे पांडुनंदन अर्जुन की ओर बढ़ाए। तब जैसे बेला यानी तटभूमि है ना, बेला का यहाँ अर्थ तटभूमि ना, महासागर के वेग को रोक लेती है, उसी प्रकार अर्जुन ने व्यूह रचना पूर्वक बाण वर्षा के साथ आती हुई अनेक बाघों में विभक्त कौरव सेना के बढ़ाव को रोक दिया। तदनंतर श्वेत घोड़ों वाले श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ कुंती नंदन अर्जुन ने हंसकर दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए उस सेना का सामना किया। जैसे सूर्यदेव अपनी अनंत किरणों द्वारा समूची पृथ्वी को आच्छादित कर लेते हैं, उसी प्रकार अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए असंख्य बाणों द्वारा दसों दिशाओं को ढक दिया। वहां रथों, घोड़ों, हाथियों तथा उनके सवारों के अंगों कवचों में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा जो अर्जुन के तीखे बाणों से विंध न गया हो। अर्जुन के दिव्यास्त्रों का प्रयोग, घोड़ों की शिक्षा, रथ संचालन की कला में उत्तर का कौशल तथा पार्थ के अस्त्र चलाने का क्रम, इन सब के कारण तथा उनका पराक्रम और अत्यंत फुर्ती देखकर शत्रु भी उनकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन समस्त प्रजा का संहार करने वाली प्रलयकालीन अग्नि के समान शत्रुओं को भस्म कर रहे थे। वे मानो जलती आग हो रहे थे। शत्रु उनकी ओर आंख उठाकर भी देख नहीं पाते थे। अर्जुन के बाणों से आच्छादित हुई कौरव सेना इस प्रकार सुशोभित हुई मानो पर्वत के निकट नवीन मेघों की घटा सूर्य की किरणों से व्याप्त हो गई हो। भारत, उस समय कुंती पुत्र अर्जुन के बाणों से घायल हो लहूलुहान हुए कौरव सैनिक बहुतेरे लाल फूलों से आच्छादित अशोक वन के समान शोभा पा रहे थे। अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न हो हार से टूटकर बिखरे हुए स्वर्ण चंपा के सूखे फूल, छत्र और पताकाओं आदि को वायु कुछ देर तक आकाश में ही धारण किए रहती। बाणों के जाल पर रुक जाने से वे जल्दी नीचे नहीं गिरते थे। अर्जुन ने जिनके जुए काट दिए थे, वे शत्रु दल के घोड़े अपनी सेना की घबराहट से स्वयं ही व्यग्र उठे और जुए का एक एक टुकड़ा अपने साथ लिए सब ओर भागने लगे। मतलब जो घोड़े हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। अब अर्जुन युद्ध भूमि में गजराजों के कान, कक्ष, दांत, निचले होंठ तथा अन्य मर्म स्थानों में बाण मारकर उन्हें धराशायी करने लगे। एक ही क्षण में प्राणहीन हुए कौरव सेना के आगे चलने वाले गजराजों की लाशों से वहां की भूमि पट गई और मेघों की घटा से आच्छादित आकाश की भांति प्रतीत होने लगी। महाराज, जैसे प्रलय काल में लपलपाती लपटों के साथ आगे बढ़ने वाली समृताग्नि संपूर्ण चराचर जगत को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार कुंती नंदन अर्जुन उस समर भूमि में शत्रुओं को अपनी बाण अग्नि से दग्ध करने लगे। तदनंतर शत्रुओं का मानवर्धन करने वाले अर्जुन ने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के तेज से, धनुष की टंकार से, ध्वजा में निवास करने वाले मानवेतर भूतों के भयंकर कोलाहल से, अत्यंत भैरव गर्जना करने वाले बानव के प्रभाव से तथा भीषण नाद फैलाने वाले शंख से भी दुर्योधन की उस सेना में भारी भय उत्पन्न कर दिया। शत्रुओं की रथ शक्ति को तो अर्जुन पहले ही धरती पर सुला चुके थे, फिर असमर्थों का वध करना अनुचित साहस मानकर वे एक बार वहां से हट गए, परंतु उन सैनिकों को युद्ध के लिए उद्यत देख फिर उनके पास आ गए। अर्जुन के धनुष से छूटे हुए अत्यंत तीखी धार वाले बाण समूह मानो रक्त पीने वाले आकाशचारी पक्षी थे। उनके द्वारा उन्होंने संपूर्ण आकाश को ढक दिया। राजन, जैसे प्रचंड तेज वाले सूर्यदेव की किरणें एक पात्र में नहीं अट सकती, उसी प्रकार संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए अर्जुन के असंख्य बाण आकाश में समा नहीं पाते थे। शत्रु सैनिक अर्जुन का रथ निकट आ जाने पर उसे एक बार ही पहचान पाते, दोबारा इसके लिए उन्हें अवसर नहीं मिलता, क्योंकि पास आते ही अर्जुन उन्हें घोड़ों सहित लोक से परलोक भेज देते थे। अर्जुन के वे बाण जिस प्रकार शत्रुओं के शरीर में अटकते नहीं थे, उन्हें छेद कर पार निकल जाते, उसी प्रकार उनका रथ भी उस समय शत्रु सेना में कहीं रुकता नहीं था, उनको चीरता हुआ आगे बढ़ जाता था। जैसे अनंत फणों वाले नागराज शेष महासागर में कीड़ा करते उसे मत डालते हैं, उसी प्रकार अर्जुन ने अनायास ही शत्रु सेना में घूम घूम कर भारी हलचल पैदा कर दी। जब अर्जुन बाण चलाते थे उस समय समस्त प्राणी सदा उनके गांडीव धनुष की बड़े जोर से होने वाली अद्भुत टंकार सुनते थे। वैसी टंकार ध्वनि पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। उसके सामने दूसरे सभी प्रकार के शब्द दब जाते थे। उस युद्ध भूमि में खड़े हुए हाथियों के संपूर्ण अंग बहुत थोड़ी थोड़ी दूर पर बाणों से छिद गए थे। इस कारण वे सूर्य की किरणों से आवृत मेघों की घटा के समान दिखाई देते थे। अर्जुन सब दिशाओं में बार बार घूमते हुए दाएं बाएं बाण चला रहे थे, इसलिए युद्ध में
अलात चक्र की भांति उनका मंडलाकार धनुष सदा दृष्टिगोचर होता रहता था। जैसे आंखें रूपहीन पदार्थों पर कभी नहीं पड़ती, उसी प्रकार कांडीवधारी अर्जुन के बाण उन व्यक्तियों पर नहीं पड़ते थे जो बाणों के लक्ष्य नहीं थे, अर्थात जिन्हें वे अपने बाणों का निशाना नहीं बनाना चाहते थे। जैसे वन में एक साथ चलते हुए सहस्त्रों हाथियों के पद चिन्हों से बहुत साफ और चौड़ा रास्ता बन जाता है, उसी प्रकार किरीटधारी अर्जुन के रथ का मार्ग भी उनकी बाण वर्षा से साफ हो जाता था। अर्जुन के बाणों से घायल हुए शत्रु ऐसा समझते थे क्षमा करें कि निश्चय ही अर्जुन की विजय की अभिलाषा रखने के कारण साक्षात इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ आकर हमें मार रहे हैं। उस समर भूमि में असंख्य शत्रुओं का संहार करते हुए पार्थ की ओर देखकर लोग यह मानने लगे कि अर्जुन के रूप में साक्षात काल ही आकर सबका संहार कर रहा है। कौरव योद्धाओं के शरीर कुंती नंदन अर्जुन के बाणों से घायल होकर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे पार्थ के बाणों से मरे हुए की भांति पड़े थे, क्योंकि पार्थ के इस अद्भुत पराक्रम की उन्हीं से उपमा दी जा सकती है। वे धान की बाल के समान शत्रुओं के सिर क्रमशः काटते जाते। अर्जुन के भय से कौरवों की सारी शक्ति नष्ट हो गई थी। अर्जुन के शत्रु रूपी वन अर्जुन रूपी वायु से ही छिन्न भिन्न हो लाल धारा यानी रक्त बहाकर पृथ्वी को भी लाल करने लगे। वायु द्वारा उड़ाई हुई रक्त से सनी हुई धूल के संसर्ग से आकाश में सूर्य की किरणें भी अधिक लाल हो गईं। जैसे संध्या काल में पश्चिम का आकाश लाल हो जाता है, उसी प्रकार उस सूर्य सहित आकाश लाल रंग का हो गया था। संध्या काल में तो सूर्य अस्ताचल पर पहुंचकर परसंताप कर्म से निवृत्त हो जाते हैं, परंतु पांडुनंदन अर्जुन शत्रु पीड़न रूपी कर्म से निवृत्त नहीं हुए। अचिंत्य मनोबुद्धि वाले सूरवीर अर्जुन ने रणभूमि में पुरुषार्थ दिखाने के लिए डटे हुए उन सभी धनुषधारियों पर अपने दिव्यास्त्रों द्वारा आक्रमण किया। उन्होंने द्रोणाचार्य को 73, दुशाय को 10, अश्वत्थामा को 8, दुशासन को 12, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य को 3, शांतनु नंदन भीष्म को 60 तथा राजा दुर्योधन को 100 क्षुरप्र नाम वाले बाणों से घायल किया। तत्पश्चात शत्रु वीरों का हनन करने वाले अर्जुन ने कर्ण के कान में कर्णी नामक बाण मारकर उसे बींध डाला। फिर उसके घोड़े और सारथी को भी हम लोग भेजकर रथहीन कर दिया। इस प्रकार संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता महाधनुर्धर सुप्रसिद्ध कर्ण के घायल होने तथा उसके घोड़े सारथी एवं रथ के नष्ट हो जाने पर सारी सेना में भगदड़ मच गई। विराट कुमार उत्तर ने कौरव सेना को भागती और कुंती नंदन अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए डटा हुआ देख उनका अभिप्राय समझकर यूं कहा, जिष्णु, मुझ सारथी के साथ आप इस सुंदर रथ पर बैठे हुए अब आप किस सेना की ओर जाना चाहते हैं? आप जहां के लिए आज्ञा दें वहीं आपके साथ चलूं। अर्जुन बोले, उत्तर, जिनके लाल लाल घोड़े हैं, जिन शुभ स्वरूप महापुरुष को तुम बाघंबर पहने देख रहे हो, जो अपने रथ पर नीले रंग की पताका फहराकर बैठे हुए हैं, वे कृपाचार्य जी हैं। वही यह उनकी श्रेष्ठ सेना है। मुझे इसी सेना के पास ले चलो। मैं दृढ़ धनुष वाले कृपाचार्य जी को शीघ्र अस्त्र चलाने की कला दिखलाऊंगा। जिनकी ध्वजा में सुंदर स्वर्ण में कमंडलू शोभित है, वे संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण हैं। तो सबके अपने अपने चिन्ह है ना, उनकी ध्वजा में कमंडल है। ये मेरे तथा अन्य सब शस्त्रधारियों के माननीय हैं। तुम इन परम प्रसन्न महावीर आचार्य पाद की रथ द्वारा प्रदक्षिणा करो। तुम इसी समय इन्हें आदर दो और युद्ध के लिए उद्यत हो रथ पर बैठे रहो। यह सनातन धर्म है। यदि आचार्य द्रोण पहले मेरे शरीर पर प्रहार करेंगे, तब मैं इनके ऊपर भी बाणों द्वारा आघात करूंगा। ऐसा करने पर इन्हें क्रोध नहीं होगा। इनके पास ही जिनकी ध्वजा के अग्रभाग में धनुष का चिन्ह दिखाई देता है, ये आचार्य के ही योग्य पुत्र महारथी अश्वत्थामा है। ये भी मेरे द्वारा संपूर्ण शस्त्रधारियों के लिए माननीय है। अतः इनके रथ के समीप जाकर भी तुम बार बार लौट आना, यानी परिक्रमा टाइप की करना। यह जो रथियों की सेना में सोने का कवच धारण किए तीसरी काम देने योग्य बिना थकी मादी सेना के साथ विराजमान है, उन जिनकी ध्वजा के अग्रभाग में नाग का चिन्ह है और सोने की पताका फहरा रही है, यह धृतराष्ट्र पुत्र श्रीमान राजा सुयोधन यानी दुर्योधन है। वीर शत्रुओं के रथ को तोड़ डालने वाले अपने इस रथ को तुम इसी के सम्मुख ले चलो। यह राजा शत्रुओं को मत डालने वाला तथा युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाला है। यह शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने में आचार्य द्रोण के शिष्यों में प्रथम माना गया है। इस युद्ध में आज मैं इसे शीघ्र अस्त्र चलाने की विपुल कला का दर्शन कराऊंगा। जिसकी ध्वजा के अग्रभाग पर हाथी उसकी सांकल के चिन्ह से युक्त हाथी तथा उसकी सांकल के चिन्ह से युक्त पताका फहरा रही है, यह विकर्तन पुत्र कर्ण है। इससे तुम पहले ही परिचित हो। इस दुरात्मा राधा पुत्र के रथ के निकट जाकर सावधान हो जाना। यह सदा युद्ध में मेरे साथ स्पर्धा रखता है। जो नीले रंग की 5 तारों के चिन्ह से सुशोभित पताका वाले रथ पर बैठे हुए हैं, जिनका धनुष विशाल है, जिन्होंने हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं, जिनका वह तारों और सूर्य के चिन्हों से विचित्र शोभा धारण करने वाला ध्वज फहरा रहा है, जिनके मस्तक पर श्वेत रंग का उज्ज्वल छत्र शोभित है,
तो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से उपलक्षित रथियों की विशाल सेना के अग्रभाग में बादलों के आगे सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं, जिनके शरीर पर चंद्रमा और सूर्य के समान चमकीला सोने का कवच और स्वर्णमय शिरस्त्राण, यानी जो पगड़ी टाइप की होती है ना, या कपड़ा एक बांध लेते हैं सर पे, उसको शिरस्त्राण कहते हैं, दिखाई देता है। वे श्रेष्ठ रथ पर विराजमान महापराक्रमी वीर पुरुष हम सबके पितामह शांतनु नंदन भीष्म हैं। वे राज्य लक्ष्मी से संपन्न होकर भी दुर्योधन के अधीन हो रहे हैं, इसलिए मेरे मन को संतप्त सा किए देते हैं। इन सबके इनके पास सबसे पीछे चलना, ये मेरे मार्ग में विघ्न कारक नहीं होंगे। इनके साथ युद्ध करते समय सावधान होकर मेरे घोड़ों को संभालना। राजन, अर्जुन की यह बात सुनकर विराट पुत्र उत्तर निर्भय एवं सावधान हो सब्यसाची धनंजय को उस स्थान पर ले गया जहां कृपाचार्य उनसे युद्ध करने के लिए खड़े थे। इस प्रकार हमारा 55वां अध्याय समाप्त हुआ। 56वां अध्याय, अर्जुन और कृपाचार्य का युद्ध देखने के लिए देवताओं का आकाश में विमानों पर आगमन। वैशंपायनोवाच तान्ये दृश्यन्तो कृणां मुग्रधन्विनां संसर्पन्ते यथा मेघा घर्मान्ते मन्दमारुतः अभ्यासे वाजिनस्तस्तु समारूढा प्रहारिणा भीमरूपाश्च मातंगस्तोम्रांकुशनोदितः महामात्रैः समारूढा कवचोज्ज्वलः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भयंकर धनुष धारण करने वाले कौरवों के वे सैनिक सनह सनह आगे बढ़ने लगे। उस समय वे ऐसे दिखाई देते थे मानो ग्रीष्म के अंत एवं वर्षा के प्रारंभ में मंद वायु द्वारा प्रेरित मेघ धीरे धीरे आ रहे हों। घुड़सवार योद्धा समीप आकर खड़े हो गए। घोड़ों के साथ ही भयंकर हाथी भी आगे बढ़ाए। उन्हें महावत तोमर और अंकुशों की मार से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे, और उन हाथियों पर बैठे हुए सूरवीर अपने विचित्र कवचों की प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। राजन, इसी समय देवताओं सहित इंद्र विमान पर बैठकर विश्वेदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगणों के साथ वहां आए, जहां परस्पर शत्रुता रखने वाले दो दलों का भयंकर संघर्ष छिड़ा हुआ था। उस समय देवता, यक्ष, गंधर्व तथा बड़े बड़े नागों के विमानों के से भरा हुआ वहां का आकाश बादलों के आवरण से रहित ग्रहमंडल की भांति शोभा पाने लगा। कृपाचार्य और अर्जुन के संग्राम में देवताओं के उन अस्त्रों की शक्ति का मनुष्यों पर प्रयोग करने वाले सूरवीरों के उस महाभयंकर युद्ध को अपनी आंखों देखने के लिए देवता लोग पृथक पृथक अपने विमानों पर आकर बैठे आए थे। उन विमानों में देवराज इंद्र का आकाशचारी विमान उस समय सबसे आगे आ रहा था। वह इच्छानुसार चलने वाला दिव्ययान सब प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस विमान को 1 करोड़ खंभों ने धारण कर रखा था है। उनमें एक ओर सोने के और दूसरी ओर मणि एवं रत्नों के खंभे लगे थे। उस विमान में इंद्र सहित 33 देवता विराजमान थे। इसके सिवा गंधर्व, राक्षस, सर्प, पितर, महर्षिगण, राजा, वसुमना, बलाक्ष, सुप्रतरदन, अष्टकशिवी जाति, नहुष, गय, मनु, पुरु, रघु, भानु, कृतास्व, सगर तथा नल, ये सभी तेजस्वी रूप धारण करके देवराज के विमान में दृष्टिगोचर हो रहे थे। अग्नि, ईश, सोम, वरुण, प्रजापति, धाता, विधाता, कुबेरियम, अलम्बुश और उग्रसेन आदि गंधर्व तथा गंधर्वराज तुम्बरू के भी पृथक पृथक विमान अपनी अपनी लंबाई चौड़ाई के अनुसार आकाश के विभिन्न प्रदेशों में प्रकाशित हो रहे थे। ये सभी देव समुदाय, सिद्ध और महर्षिगण अर्जुन तथा कौरव दल का युद्ध देखने के लिए जुटे थे। जन्मेजय, जैसे वसंत के प्रारंभ में वन के फूलों की मनोहर सुगंध सब ओर फैलने लगती है, उसी प्रकार दिव्य मालाओं की पुण्यमय गंध वहां सब ओर छा गई। उस विमान में बैठे हुए देवताओं के रत्न, छत्र, वस्त्र और मालाएं, चंवर आदि स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। धरती की धूल शांत हो गई थी और पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु पर दिव्य किरणों का प्रकाश छा गया था। वायु दिव्य गंध लेकर वहां स्थित योद्धाओं का सेवन करती थी। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा लाए हुए विचित्र विचित्र विमान अनेकानेक रत्नों से उद्भासित थे। उनमें से कुछ स्थिर हो गए थे और कुछ नीचे ऊपर उड़ रहे थे। उनके द्वारा उद्भासित होने वाले आकाश की विचित्र शोभा हो रही थी। वहां विमानस्थ देवताओं से घिरे हुए वज्रधारी महातेजस्वी इंद्र पद्म और उत्पलों की माला पहने शोभित हो रहे थे। वे अनेक वीरों के साथ छिड़े हुए अर्जुन के उस महान संग्राम को बार बार देखते थे तो भी तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार हमारा 56वां अध्याय समाप्त हुआ। 57वां अध्याय, कृपाचार्य और अर्जुन का युद्ध तथा कौरव पक्ष के सैनिकों द्वारा कृपाचार्य को हटा ले जाना। वैशंपायनोवाच दृष्ट्वा व्यूढान्येकानि कुरूणां कुरुनन्दन तत्र वैराटिमामन्त्र्य पार्थो वचनमब्रवीत् जाम्बूनदमयी वेदी ध्वजे यस्त प्रदर्श्यते तस्य दक्षिणतो याहि कृपः सरद्वतो यतः। वैशंपायनोवाच धनञ्जय वचः श्रुत्वा बैराटिस्त्वरितः स्ततः हयान् रजत संकाशान् हेमभाण्डान् चोदयत्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरव सेनाओं को व्यूह रचना करके खड़ी हुई देखकर कुंती नंदन अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर को संबोधित करके कहा, उत्तर, जिसकी ध्वजा पर सोने की वेदी का चिन्ह दिखाई देता है, उस रथ के दाहिने होकर चलो। उधर ही शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धनंजय की बात सुनकर विराट कुमार उत्तर ने तुरंत ही चांदी के समान चमकीले उन श्वेत घोड़ों को
जो सोने के साज सामान से शोभित हो रहे थे, हाँका। घोड़ों को वेगपूर्वक भगाने के जितने उत्तम ढंग हैं, क्रमशः उन सबका सहारा लेकर उत्तर ने उन चंद्रमा के समान श्वेत घोड़ों को इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ाया, मानो वे कुपित होकर भाग रहे हों। अश्व विद्या में प्रवीण विराट विराट पुत्र ने पहले कौरव सेना के समीप जाकर उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को पुनः लौटाया और दाईं ओर से घुमाकर बाईं ओर बढ़ा दिया। अश्व संचालन का रहस्य जानने वाले मत्स्य नरेश के पुत्र ने रथ की चाल से कौरवों को मोह या भ्रम में डाल दिया। वे यह न जान सके कि रथ किस महारथी के पास जाना चाहता है। विराट नंदन महाबली उत्तर को किसी और से कोई भय नहीं था। उसने कृपाचार्य के रथ के समीप जा रथ द्वारा उनकी प्रदक्षिणा की, फिर उनके सामने जा वह रथ रोक कर खड़ा हो गया। तब अर्जुन ने अपना नाम सुनाकर और पूरा बल लगाकर भारी आवाज करने वाले अपने उत्तम शंख देवदत्त को बजाया। युद्ध भूमि में वैसे महापराक्रमी विनयशील अर्जुन के द्वारा बजाए जाने पर उस शंख से इतने जोर की आवाज हुई मानो कोई पर्वत फट गया हो। उस समय समस्त कौरव अपने सैनिकों के साथ यह कहकर उस शंख की सराहना करने लगे कि अहो, यह अद्भुत शंख है, जो अर्जुन के इस प्रकार बजाने पर भी उसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। वह शंखनाद स्वर्गलोक से टकराकर पुनः जब लौटा तब इस प्रकार सुनाई दिया मानो इंद्र का चलाया हुआ वज्र किसी पर्वत पर गिरा हो। वीरवर कृपाचार्य बल और पराक्रम से संपन्न थे, उन्हें जीतना अत्यंत कठिन था। वे अर्जुन के शंख बजाने के अनंतर उनके प्रति कुपित हो उठे। रथवान के पुत्र महारथी कृपाचार्य उस समय अर्जुन के शंखनाद को नहीं सह सके। उनके मन में अर्जुन पर कुछ रोष हो आया, इसलिए युद्ध के उसके साथ अभिलाषी होकर उन महापराक्रमी महारथी ने अपना शंख लेकर उसे बड़े जोर से फूंका। रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने उस शंखनाद से तीनों लोकों को गुंजाकर उस समय हाथ में धनुष ले लिया और उसकी प्रत्यंचा खींचकर टंकार ध्वनि की। वे दोनों महारथी पराक्रमी सूर्य के समान तेजस्वी थे तथा युद्ध करने के लिए खड़े हुए वे दोनों वीर शरत काल के दो मेघों की भांति शोभा पाने लगे। तदनंतर कृपाचार्य ने मर्म स्थान को विदीर्ण कर देने वाले 10 तीखे बाणों द्वारा शत्रु वीरों के संहारक कुंतीनंदन अर्जुन को तुरंत बीन्ह डाला। तब अर्जुन ने भी अपने विश्वविख्यात आयुध गांडीव को कान तक खींचकर बहुत से मर्मभेदी नाराज छोड़े, किंतु अर्जुन के द्वारा चलाए हुए उन रक्त पीने वाले नाराजों को अपने पास आने से पहले ही कृपाचार्य ने तीखे बाण मारकर उनके सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर डाले। तब सामर्थ्यशाली महारथी कुंतीपुत्र अर्जुन ने क्रोध में भरकर बाण चलाने की विचित्र पद्धतियों का प्रदर्शन करते हुए बाणों की झड़ी लगाकर संपूर्ण दिशा विदिशाओं को ढक दिया और आकाश को सब ओर से एकत्र अंधकार में निमग्न सा कर दिया। तदनंतर अचिंत्य मन बुद्धि वाले प्रतापुत्र अर्जुन ने सैकड़ों बाण मारकर कृपाचार्य को ढक दिया। आग की लपेटों के समान जलाने वाले उन तीखे बाणों से पीड़ित होने पर कृपाचार्य को बड़ा क्रोध हुआ। तब उन्होंने अनुपम पराक्रमी महात्मा प्रतापुत्र को युद्ध में तुरंत ही 10,000 बाणों से पीड़ित करके बड़े जोर से गर्जना की। तब वीर अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए झुकी हुई गांठ और सुनहरे प्रवाग्र यानी फल वाले 4 बाणों द्वारा बड़ी उतावली से कृपाचार्य के चारों घोड़ों को बीन्ह डाला। वे चारों बाण बड़े तीखे और उत्तम थे। विषाग्नि से जलते हुए सर्पों की भांति उन तेज बाणों की मार खाकर वे सभी घोड़े सहसा उछल पड़े। इससे कृपाचार्य अपने स्थान से गिर गए। कृपाचार्य को स्थान से गिरा हुआ देख शत्रुवीरों का नाश करने वाले कुरुनंदन अर्जुन ने उनके गौरव की रक्षा करते हुए उन पर बाणों से आघात नहीं किया, किंतु कृपाचार्य ने पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेने पर तुरंत ही सफेद चील के पंखों से युक्त 10 बाणों का प्रहार करके सब्यसाची अर्जुन को बीन्ह डाला। अच्छा, सफेद चील भी उस समय होती थी भैया, देखो जरा पढ़ लूं। सतुलब्ध्वा पुनः स्थानम गौतमम सब्यसाचिनम बिभ्याद 10 बाणे त्वरिता कंक पत्र भी। कंक का मतलब यहाँ पर चील है, लेकिन सफेद कंक क्यों लिखा है भाई, ये मेरे उससे परे है, क्योंकि सफेद कंक ठीक है, हो सकता होती रही हो, क्योंकि अनुवादक ने कहीं और से लिया होगा फिर ये किसी टीका वगैरह से। तब अर्जुन ने एक तीखे भल्ल द्वारा कृपाचार्य का धनुष काट डाला और पुनः उनके दस्तानों को नष्ट कर दिया। उसके बाद पार्थ ने मर्मभेदी तीखे बाणों द्वारा उनके कवच को भी छिन्न भिन्न कर दिया, किंतु उनके शरीर को तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचाया। कवच से मुक्त होने पर कृपाचार्य का शरीर इस प्रकार सुशोभित हुआ मानो समय पर केंचुल छूटने के बाद सर्प का शरीर सुशोभित हो रहा हो। अर्जुन द्वारा धनुष काट दिए जाने पर गौतम यानी कृप ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। यह एक अद्भुत सी बात हुई, परंतु कुंतीनंदन ने झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उनके उस धनुष को भी काट दिया। इस प्रकार कृपाचार्य के बहुत से दूसरे धनुष भी शत्रुवीरों का संहार करने वाले पांडुनंदन ने हाथ की फुर्ती दिखाने में कुशल वीर की भांति छिन्न भिन्न कर डाले। इस तरह धनुष कट जाने पर प्रतापी कृपाचार्य ने पांडुपुत्र अर्जुन पर वज्र की भांति प्रज्वलित रथ शक्ति चलाई। तब अर्जुन ने भी भारी उल्का की भांति अपनी ओर आती हुई उस स्वर्ण भूषित शक्ति को 10 बाण मारकर आकाश में ही काट डाला। बुद्धिमान पार्थ के द्वारा 10 टुकड़ों में कटी हुई वह शक्ति पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब कृपाचार्य ने पुनः प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर उसके ऊपर एक
ऊपर एक ही साथ भल्ल नामक 10 बाणों का संधान किया और उनके 10 तीक्ष्ण बाणों द्वारा तुरंत ही अर्जुन को बींध डाला। तदनंतर महातेजस्वी कुंती पुत्र ने उस संग्राम भूमि में कुपित होकर कृपाचार्य पर पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए अग्नि के समान तेजस्वी 13 बाण चलाए। एक बाण से उनके रथ का जुआ काटकर, 4 बाणों से चारों घोड़े मार डाले और छठे बाण से रथ के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उन महारथी अर्जुन ने 3 बाणों से रथ के तीनों वेणु, दोनों 2 से रथ का धुरा और 12वें भल्ल नामक बाण से उनके रथ की ध्वजा को भी उस समय रणभूमि में काट गिराया। इसके बाद इंद्र के समान पराक्रमी फाल्गुन ने हंसते हुए से वज्र सदृश 13वें बाण द्वारा कृपाचार्य की छाती में चोट पहुंचाई। इस प्रकार रथ, धनुष, घोड़े और सारथी आदि के नष्ट हो जाने पर कृपाचार्य हाथ में गदा लिए रथ से कूद पड़े और तुरंत ही उसे अर्जुन पर दे मारा। जिसका स्वर्ण आदि से परिभांति परिष्कार किया गया था, वह कृपाचार्य द्वारा चलाई हुई भारी गदा अर्जुन के बाणों से प्रेरित हो उल्टी लौट गई। शरदमान के पुत्र कृपाचार्य अत्यंत अमरस में भरे थे। उनके प्राण बचाने की इच्छा वाले कौरव सैनिक सब ओर से आकर उस युद्ध में अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देख विराट पुत्र उत्तर ने घोड़ों को दाईं ओर से घुमाकर यमक मंडल से रथ संचालन करते हुए उन सब योद्धाओं को बाण वर्षा से रोक दिया। इतने में ही इंद्र श्रेष्ठ सैनिक कुंतीपुत्र धनंजय से डरकर रथहीन कृपाचार्य को बड़े वेग से हटा ले गए। इस प्रकार हमारा 57वां अध्याय समाप्त हुआ। अब कक्षा को अपन यहीं विराम देते हैं। कल हम पढ़ेंगे अर्जुन का द्रोणाचार्य के साथ युद्ध और आचार्य का पलायन। बताओ, द्रोणाचार्य भी चले जाएंगे भाई, क्या बात है, क्या ही पराक्रम है। चलिए, आज की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो युद्ध है, जो बड़े समय से रुका हुआ था, वो आज प्रारंभ हो जाता है। अर्जुन जो है, अर्जुन को रोकने के लिए